महीना जिहड़ा चलदा पिया, सफ़र का महीना, मुहर्रम तो बाद में आने वाला सफ़र का महीना, मुआसरे में तसव्वुर पाया जाता है कि जिमें बाकी बंदियां चों, औरतां चों, जगह चों, वक़्त चों, इसे तरह महीनों के विचों सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने के अंदर कोई कारोबार नहीं करना चाहिए, इस महीने के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, इस महीने के अंदर खुशी का कोई मामला नहीं करना चाहिए, इस महीने के अंदर कोई नवा काम शुरू नहीं करना चाहिए, किसी नवे काम का इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। ये सारिया चीज़ों सफ़र के नाल जोड़ दिता गया है। आओ मेरे मुहतरम भाईओ, अज असी इंशाअल्लाह रहमान अज दे खुतबा जुमा के अंदर जरा सारे मिल के इस गल का जायज़ा लैन की कोशिश करिए कि क्या वाकयातन इस्लामी शरीयत के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन की रोशनी के अंदर क्या वाकयातन कोई चीज़ मनहूस है भी है कि नहीं, और अगर मनहूस है वे तो केड़ी चीज़ मनहूस है, और फिर उहदे तो पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हद तक बचन का हुक्म दिता है। आओ जरा रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे सोने महबूबा अपनी ज़ुबाने नबूवत चों ऐलान करके फरमा दियो और दस दियो दुनिया जहान दे अंदर अपनी जिंदगी दे दिन पूरे करने वाले इंसानों पैगामे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे सोने कुल्लई बना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया दुनिया के अंदर ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ये ना अपने उम्मतियां नू कह दियो, अपनी जुबान विचों रब कहंदे ने पै सोने कुल कह दियो लई सीबना। फरमाया इन्हां नू जेड़ी भी तकलीफ पहुंचदी है, इन्हां नू जेड़ी भी खुशी पहुंचदी है, इन्हां नू जेड़ी भी दुख पहुंचदा है, परेशानी पहुंचदी है, या कोई मुसरत और शादमानी वाला मामला इस बंदे नाल हुंदा है, यानी जो भी इन्हां नू पहुंचदा खुशी है, गमी है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, कुछ भी इन्हां नू मिलदा है, फरमाया वो उन्नी देर तक नहीं पहुंचदा, किन्नी देर तक, इल्ला मगर मा कतबल्लाह। फरमाया मगर जो अल्लाह ने इन्हां वास्ते लिख दिता गया है, मगर जो अल्लाह वालों लिख दिता गया है, मगर जो अल्लाह वालों तय कर दिता गया है, जो रब्बे कायनात ने लिख दिता है कि यह तकलीफ इन्हां नू आउनी आउनी है, यह परेशानी आउनी आउनी है, ये सारे फिर अगलियां मेरियां तुहाडियां गल्लां ने, असीं ओनू अपने जहन दे मुताबक जिवें मर्जी बना लैने आ, अपनी सोच दे मुताबक जिवें मर्जी बना लैने आ कि आ परेशानी तां आई है, फलानी औरत साडे घर विच आई सी, ए बंदा ताया, ए परेशानी तां आई है, ए मर्द साडे घर विच आया है, अज दुकान ते सारा दिन गाहक इस वास्ते नहीं आया, सवेरे मनहूस बंदा मेरे मत्थे लग गया सी, अज सारा दिन दुकान ते उधार तां हुंदा पिया क्योंकि गाहक पहला उधार दा ही आ गया सी, लिहाजा हुण सारा दिन उधार ही चलना है। फरमाया ये सारियां गल्लां अगे मेरे तुहाडे ज़हन दियां ने, तोहम परस्ती दियां ने, लेकिन हक एवे, सच एवे, इंसानी जिंदगी दे अंदर जो भी हुंदा है फरमाया नहीं हो सकदा मगर इल्ला मा कतबल्लाह। फरमाया नहीं कुछ हो सकता मगर मां कतबल्लाहु, जो लिख दिता गया है, जो अल्लाह वालों तय कर दिता गया है, जो अल्लाह वालों मंजूरियां हो गई हैं। ते अगली गल फरमाया हुआ मौलाना, ते ओही साडा रब है, ओही मालक है। अच्छा अगर अल्लाह तय कर लवे, अगर रब्बुल आलमीन ने लिख लवे, अल्लाह उल जलाल अगर इरादा कर ले कि मैं इस बंदे नूं ऐ ही परेशानी चो पाना ही पाना है, इस
मुसीबत चो लंघाना ही लंघाना है। ते दसो सारी कायनात भी मिल के उन्होंने तो छुटकारा नहीं दवा सकती। इस वास्ते लफज इस्तेमाल किए हुआ मौलाना, ओही मौला है, ओही रब है। ये तो वेखो ना, अगर किसी को आसानियां दे दे तो भी ओदियां मेहरबानियां ने, अगर किसी को मुश्किलात में पा दे तो भी मर्जियां उस रब्बुल आलमीन दियां ने। लिहाजा मेरे सुनियो, फिर आयत दा आखिरी टुकड़ा, आखिरी हिस्सा फरमाया अल्लाह दुल जलाल दे नबी ने, लोगों सानू की करना चाहिए, मैनू तुहानू की करना चाहिए। फरमाया एक किसी शै नू मनहूस नहीं समझना, किसी शै दे बारे अपना ज़हन ऐसा गंदा नहीं करना, बल्कि असा करना की है, असा अपनी मेहनत दे मुताबिक अपना काम करना है, अपनी सोच दे मुताबिक अपनी दुकान ते जाना है, अपनी सोच दे मुताबिक अपनी मेहनत दे मुताबिक अपना कारोबार करना है। सारा कुछ करके अपनी जिन्नी अल्लाह ने अकल दी है, जिन्नी अल्लाह ने समझ दी है, जिन्नी अल्लाह ने सोच दी है, वो अपनी मेहनत दे मुताबिक काम करना है। तो फिर अगला काम ये करना है, वा अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया जिन्नी अल्लाह ने अकल समझ दी है ओदे मुताबिक काम ते मेहनत तू कर, ते अगला काम में भरोसा अपने रब ते ही करना है, तवक्कल अपने अल्लाह दी जात ते ही करना है, तवक्कल और भरोसा अपने रब दी जात ते ही करना है। लिहाजा मेरे सुनियो, नहीं जे कोई मंगल दा दिन मनहूस हुंदा, नहीं जे कोई टाइम सारे दिनों विचों मनहूस हुंदा, और नहीं कोई महीना सारे महीनों दे विचों मनहूस हुंदा। अच्छा महीना वाला सारे महीनों चो मनहूस हो भी किवें सकदा है? महीना किवें मनहूस हो सकता है? मनहूस तो तां ही हो सकता ना जे बंदा ये आखे भाई लो जी बाकी दे जेड़े 11 महीने ने, बाकी जेड़े 10 महीने ने, ये महीने ते रब ने बनाए ने, ते आ एक महीना नऊज़ बिल्ला किसी होर ने बनाया है। तां ही बंदा कह सकता ना भाई वेखो जी जेड़ी ते शै अल्लाह दे बनाई है वो तो बड़ी सोहनी है, ते आ नऊज़ बिल्ला माज़ अल्लाह एक महीना पता नहीं कित्थों आ गया, ते ये पता नहीं ये मनहूस है, ये मनहूस है, ये परेशानियां ने। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह दा कुरान की आंदा पिया, महीने सारे किन्ने बनाए ने, महीने सारे किन्ने बनाए ने, दिन और रात किन्ने बनाए ने। दिन भी अल्लाह दे बनाए ने, रातां भी अल्लाह दियां बनाइयां ने। ये दिन और रात मिलके फिर हफ्तियां दी सूरत इख्तियार करते हैं। हफ्ते भी अल्लाह ने बनाए ने, ये हफ्ते मिलके फिर महीने बन जाते हैं, ते महीने भी अल्लाह ने बनाए ने। और कुरान पाक दे अंदर अल्लाह दुल जलाल ने इहदा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते ने मेरे सोहणिया ऐलान करके फरमा दियो और दस दियो क़यामत तक दे आने वाले इंसानां नूं जी रब जी की आडर है। फरमाया इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खल्क़ समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतु हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यम फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़तन वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तक़ीन। फरमाया लोगों दुनिया वालों, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह, फरमाया महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है। कितनी है? गज के बोलो कितनी है? महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक कितनी है? अल्लाह के हाँ महीनों की तादाद शुरू तो लैके जदों दा ज़मीन आसमान बनया, जदों दा ये सिलसिला अल्लाह ने चलाया, फरमाया अल्लाह के हाँ इन्हां महीनों की तादाद फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के अंदर यौमा खल्क़ समावाति वल अर्ज़, जदों दे ज़मीन आसमान बनया उदों दी महीनों की तादाद 12 है। तो फरमाया फिर इन्हां 12 के अंदर अर्बअतु हुरुम, 12 के अंदर 4 महीने शुरू तो ही लैके 4 महीने अल्लाह ने हुरमत वाले बनाए ने। कितने महीने? इन्हां 12 महीनों की तादाद टोटल 12 है, तो इन्हां 12 के अंदर 4 महीने हुरमत वाले ने। हुरमत वाले महीने केड़े केड़े हुरमत वाले? इन्हां हुरमत वाले महीनों
अल्लाह ने लड़ाई तो मना किया है, इन्हां हुरमत वाले महीनों च जंगो जदाल तो मना किया है। ये इस्लाम तो पहला भी इस तरह हुरमत वाले सन, अल्लाह ने भी इन्हों इस तरह हुरमत वाला बनाया। 3 महीने कट्ठे ने, 3 महीने हुरमत वाले कट्ठे ने, जिलकद, जिलहज्जा और मुहर्रम। यानी मुहर्रम तो पिछे जड़े 3 महीने ना, शव्वाल ईद वाला जड़ा चंद हुंदा उस तो अगला महीना जिलकदा और जिलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने हुरमत वाले महीनों चो कट्ठे। और चौथा महीना रजब, रजब रमज़ान तो पहला शाबान, ते शाबान तो पहला जड़ा महीना हुंदा रजब। ये 4 महीने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हां 12 महीनों चों हुरमत वाले कायम कर दिते ने। और ये तय यह हुंदा सी कि हुरमत वाले महीनों च अगर किसी नाल तुहाडा कोई मामला लड़ाई का कोई वादा घाटा है भी है तो हुरमत वाले महीनों च लड़ाई नहीं करनी, हुरमत वाले महीनों च किताल नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। और ये तो इलावा अगे पिछे लड़ाई करनी है, ये तो इलावा अगे पिछे इन्हां दी यानी कदर करनी है, इन्हां महीनों की इज्जत करनी है, तो एहतराम करना है। आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन दी ज़बानों ए दुनिया दे लोकां नूं ऐलान सुनवा दिता कि लोगों ये 4 हुरमत वाले ने ते बाकी जेड़े 8 ने वो वैसे रूटीन दे महीने ने। उन्हां चों कोई भी मनहूस, उन्हां चों कोई भी मनहूस, उन्हां चों कोई भी किसी किस्म का मनहूस नहीं। आइए थोड़ा जहा ना इहदा जरा बैकग्राउंड चेक करिए, वजह की है, क्यों लोग इहनूं मनहूस समझते सन, मनहूस समझण दी वजह की सी। 3 महीने असल में ना ये जेडे कट्ठे सन ना, जिलकदा, जिलहज्जा और मुहर्रम, चूंकि ये 3 महीने ही हुरमत वाले सन, लिहाजा हुरमत वाले महीनों में लड़ाई करन तो भी अल्लाह ने मना कर दिता। और मक्के दे जेडे लोग सन, मुशरकीने मक्का, और ये सारे इन्हां दा ना कारोबारी नुकता नज़र के नाल अगर वेख्या जाए ना, तो इन्हां दा बहुत वड्डा कारोबार के हवाले नाल और बिजनेस के एतबार नाल, आमदन के एतबार नाल इन्हां दा बहुत वड्डा जरिया आमदन लुटमार सी। अपने इलाकों चों बाहर निकल जाना और लुटमार करके काफलियां दे उत्ते हमले करके ये समान लैके आना, ये इन्हां दा आमदन का जरिया सी। यानी इनू ये तो कॉन्सैप्ट ही नहीं, ये सोच ही नहीं सी भाई इनू गुनाह भी समझना है या ये गलती है या कोई गुनाह है। अच्छा, आमदन का जरिया चूंकि लड़ाई है, लुट मार है, कतलो गारत है, जाहिर जो किसी को कोई चीज़ छीनोगे फिर अगों कदे मजामत भी करेगा, जो मजामत करेगा तो लड़ाई होएगी, लड़ाई में फिर कदे बंदा जख्मी होंदा है, कदे जान तो भी जाता है। लिहाजा ये 3 महीने ऐसे सन भाई इन्हां 3 महीनों के चूंकि मुसलसल मक्के वालियां दा जरिया आमदन बंद हो जाता सी, क्योंकि हुरमत वाला महीना जी तय मारूफ हो गया भाई इन्हां महीनों भाई कोई लुटमार नहीं करनी, इन्हां 3 महीनों के 4 महीनों के कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई कतलो गारत नहीं करना। लिहाजा इस वजह तो लोग सारे दे सारे अपने घरों के अंदर ही बैठे ने और कोई जनाब बाहर निकलता ही नहीं पिया, कोई सफ़र पर जाता ही नहीं पिया, कोई लड़ाई वास्ते जाता ही नहीं पिया। आपस की जंगो जदाल भी खत्म हो गई है, आपस दी लड़ाइयाँ भी मुक गई ने। 3 महीने मुसलसल, 3 महीने जो मुसलसल घर रहना और फिर चौथा महीना, 3 तो बाद चौथा महीना हुंदा सी सफर का जिहड़ा चलदा पिया। किहड़ा महीना हुंदा सी? सफर का महीना। ये 3 हुरमत वाले गुजरन तो फौरी बाद चौथा महीना जिहड़ा आ रहा वो आ रहा सफर का महीना। हुण सफर का महीना जिहड़ा ना ज़ाहिर है जो 3 महीने दे सीधी गल है भी 3 महीने के फाके च जो किसी बंदे ने कट्टे होणगे तो चौथे महीने वह कारोबार खुलेगा। यकीनी गल है कि वह बड़ी शिद्दत नाल उहदे वल जाएगा, बड़े ध्यान नाल जाएगा। चौथा महीना जो सफर का महीना शुरू होंदा तो ये मक्के वाले सारे दे सारे इन्हां दे सारे इलाके खाली हो जाते, सारे दे सारे इन्हां दे घर खाली हो जाते। मतलब कोई भी बंदा अपने घर विच ना रहिंदा, सारे दे सारे सफर का माना खाली होना है, इन्हां दे घर खाली हो जाते, सारे दे सारे लड़ाई वास्ते, कतलो गारत वास्ते, जंगो जदाल वास्ते और अपना ये लुट मार करने वास्ते सारे दे सारे इथों निकल जाते। सारे जो निकलते तो ज़ाहिर पिछे घर सारे दे सारे खाली हो गए। घर जो खाली होए तो फिर इस महीने आते सन सफर। सफर तो मतलब कि घरां नूं खाली करने वाला
महीना। अच्छा, घरां खाली करके जो ये सारे चले गए लड़ाई वास्ते, हुण लुटमार करने वास्ते, उत्थे कतलो गारत भी हुई है, उत्थे लड़ाई भी हुई है, बंदे कतल भी हो रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही ने। ये कतलो 3 महीनों की चूंकि ब्रेक तो बाद ये चौथा महीना हुण दोबारा ये लड़ाई वाला है, लिहाजा 3 महीनों की जी ब्रेक हुई है वह सारा जड़ा रश है वो चौथे इस महीने दे विच, यानी लड़ाई पूरी शिद्दत नाल हो रही है, जंगो जदाल पूरी शिद्दत नाल हो रहा है। लिहाजा कॉन्सैप्ट ये बन गया भाई ये सफर का महीना घरां भी खाली करने वाला महीना है, ये सफर का महीना लड़ाई कराने वाला महीना है, ये सफर का महीना कतलो गारत वाला महीना है। इस महीने च लड़ाइयां होंदियां ने, इस महीने च कतलो गारत होंदी है। ये फिर कॉन्सैप्ट उतों शुरू होके आस्ता 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 1450 साल अज बीत गया, लेकिन ये बावजूद अज भी मेरे मुआशरे के अंदर, अज भी साडी कौम के अंदर बहुत भावें थोड़ा जिहा कह लो, लेकिन एक कॉन्सैप्ट जरूर अज भी पाया जाता है कि सफर का महीना बाकी महीनों की निस्बत मनहूस महीना है। इस महीने में कारोबार शुरू ना करो, इस महीने के अंदर शादी ना करो, बल्कि शादी वाला मामला ये तो बिल्कुल मारूफ है, बिल्कुल मारूफ। कोई ऐसी नहीं गल कि बंदा कहे कि वे अज नहीं ये हो रहा। और बिलखसूस राती मैं एक शेख नाल ना इस मौजू पर गल करता सा पिया, तो कहते मैं क्या भी मैं सवाल करता कि शेख अजकल तो शायद एडा नहीं कॉन्सैप्ट, मैनू अगों हस के आते हैं जे नहीं ना कॉन्सैप्ट तो कोई मैरिज हाल वाला बंदा अपना वाकफ है ना तो उन्होंने फोन करके पूछो भाई मुहर्रम सफ़र की की सूरत हाल होंगी है। और वाकया तो इस तरह ही जहन बन गया। और फिर अगला ख्याल की है भाई जेड़ा काम इस महीने में सफर में शुरू कर लांगे ना, कारोबार शुरू किया, जहन है भाई इन्हें चंगा तोड़ चढ़ना, हुण ये फायदा नहीं हो सकता। अगर शादी कर लीए तो जहन है भाई ये 6 महीने साल चल जाएगी, इन्हें टुटना ही टुटना है, ये नहीं तोड़ चढ़ सकती। आओ मेरे मुहतरम भाईओ, अल्लाह की कसम है सारिया चीज़ां तो हम परस्ती दियां बातां ने, और एदा इस्लाम नाल कोई तल्लक, इस्लाम नाल कोई तल्लक नहीं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अल्फाज बयान किए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाह, फरमाया किसी नू जो कुछ भी पहुंचता इल्ला मा कतबल्लाह, सिर्फ और सिर्फ इस वजह तो पहुंचता है कि रब्बे कायनात ने ओदे मुकद्दर विच ओ लिख दिता गया है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ओदे मुकद्दर अंदर, ओदे नसीब के अंदर ये लिख दिता है। और आओ मेरे मुहतरम भाइयों, अज जरूरत इस बात की है कि अपने इस अकीदे नू दुरुस्त किया जाए, अपने इस अकीदे नू ठीक किया जाए। और पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम किसी चीज़ कोई बंदा असल में ना ये इस गल का मंबा और मावा ये अकीदा है कि कोई बंदा किसी का नुकसान कर सकता है। यदा माना तो फिर यही है ना भाई सफर का महीना किसी का नुकसान कर सकता है, मंगल वाला दिन किसी का नुकसान कर सकता है, ये जनाब बुध वाला दिन किसी को परेशानी में पा सकता है। आओ मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह की कसम है अपने ईमान की अज तसहीह कर लो, ईमान की तजदीद कर लो। कायनात के अंदर कोई किसी का नुकसान नहीं जे कर सकता, कोई दिन, कोई वक्त, कोई महीना किसी को एक जर्रा बराबर, जर्रा नहीं जर्रे का 1000वें हिस्से के बराबर भी कोई किसी का नुकसान कर सकता। और यही वजह है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज ना क्या करो, कोई नुकसान हो गया ना, मिसाल के तौर पर बंदा बडियाने गया है तो बडियाने उदा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे एक्सीडेंट हो गया, तो आम साडी ना सानू पता नहीं ना असल मसाइल का होंदा, आम असी कह दें अपनी जबान चो वो चंगा भला बैठा सा ना ही जाता तो बच जाना सी है। अल्लाह की कसम ऐ जुमला कुफरिया जुमला जे, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बकायदा मना किया कि ये नहीं बोलना अपनी जुबान चो कि इंज ना करदा ते इंज ना हुंदा, इंज कीता है ते इंज होया। फरमाया नहीं ऐसा जुमला बोलना, आप अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जेड़ी तकलीफ मुकद्दर दे अंदर, जो तकलीफ, जो जख्म मुकद्दर दे अंदर है, रब्बे कायनात ने लिख दिता है वो तेनू पहुंचना ही पहुंचना है। अच्छा जो सोचो हाँ जरा भी अल्लाह ताला ने जो लिख दिता है भी बनया ये बंदा पिंडों जाके बडियाने जाएगा तो इनू तकलीफ पहुंचनी पहुंचनी है, रब्बे कायनात ने लिख दिता गया है। तुसी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी रुक सकते हो, तुसी नहीं रुक सकते, तुसा जाना ही जाना है, उत्थे तुसा जाना ही जाना है।
क्यों जाना है? मैं कल परसों एक हदीस पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह ते बंदे नूं मौत आउणी हुंदी है ना, उस जगह ते बंदे दा काम ना भी ना होए तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला आंदे ने असी उस जगह के मुतलक बंदे नूं हाजत पा देने आ, कोई ना कोई जरूरत रख देने उस मुतलक कि जिहदी वजह तो उन्होंने जाना ही पैंदा फिर उत्थे। लिहाजा आइए इन्हां चीज़ों तो असीं इंशाअल्लाह रहमान बचना है और आओ दोबारा सबारा ये अकीदा बनाना है, इस अकीदे की इसलाह करनी है, तसहीह करनी है कि कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन दी ही ज़ात है जिहड़ी नफ़े और नुकसान दी मालक है। आओ और सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन ने ना इस अकीदे नूं वाज़े करन लई, इस अकीदे नूं खोल के बयान करन लई, इस अकीदे की तसहीह करन लई अल्लाह जुल जलाल ने पाक पैगंबर की जुबान चो यह कहलवाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चो यह कहलवाया। फरमाया अल्लाह दे नबी दसो इन्हां लोकां नूं कि आम आ वक्त, ए घड़ियां, ए जनाब महीने, आ साल, ए दरख्त, ए जानवर, ए फलां फलां ते सारा कुछ एक पासे वे। फरमाया ये लोकां नूं दस दिओ कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी नूं ना नफा दे सकना वा ते ना किसी का नुकसान कर सकना, ना किसी नूं नफा दे सकना। गल बड़ी वड्डी कर दी है। मैं बड़ा अरसा हो गया, एक बार जुमे का मौजू सी कि जो अल्लाह चाहे वह हुंदा है, जो दुनिया चाहे वह नहीं हुंदा। और उहदे च दलाइल देंदियां मैं एक गल भी की पई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो चाहन वो नहीं हुंदा, जो अल्लाह चाहे वो हुंदा। स्पीकर उदों चलते होंदे हन, बाद च ना मैनूं दो चार अपने दोस्तां ने दसिया कि फलां जिहड़ा घर है ना, उन्होंने आख्या भी अगे तो असी बड़ा कन ला के जुमा सुनते सां, बड़ा ध्यान नाल जुमा सुनते होंदे सां, लेकिन जनाब वेखो जी परसों तो अखीर ही कर छड़ी है। ये किहड़ी गल है भई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो चाहते हैं वो नहीं हुंदा ते जो जनाब अल्लाह चाहता बस वो हुंदा, ये किवें हो सकता है? आओ मेरे मुहतरम भाईओ, ये मैं इत्थे गुजारिश करना चाहना, जिहड़ी भी गल होए आओ मसलक अल हदीस अल्लाह दे फजल नाल नाम ही इस गल दा, जिहड़ी गल हुंदी है ना, जिहड़ी गल वो गल समझ विच आउंदी है या नहीं आउंदी, वो गल दिल मनन नूं तस्लीम करदा या भावें नहीं तस्लीम करदा। हाँ एक गल जरूर है, उस गल की दलील मंगनी चाहिए कि जनाब हाफ साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, यह जिहड़ी गल करदे हो पे दसो कुरान च कित्थे लिखी है? आ जिहड़ी गल करदे हो पे ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान च कित्थे लिखी है? और मेरे अजीज भाईओ, जे कुरान विच ओदी दलील मौजूद होए, जे आप सरकार दे फरमान विच ओदी दलील मौजूद होए, फिर छड़ दिओ ना पुरानियां गल्लां नूं ते असीं जनाब प्यो दादा ये करदा सी ते तां इस तरह करना है। मैं दस रहा वां कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अगर चाहन ते अपनी मर्जी दे नाल किसी नूं नफा नहीं दे सकते ते अपनी मर्जी नाल किसी दा नुकसान कर सकते नहीं कर सकते। तुस आखना लिखिया कित्थे वे? आओ जरा रब्बुल आलमीन दे कुरान दा सपारा नामा ते सूरह आराफ अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा। अल्लाह फरमाते ने सोनिया आखो इन्हां लोकां नूं, अल्लाह जी की आखा? फरमाया कुल्ला अमले कुल नफ्सी, कुल्ला अमली कुल नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, कुल्ला अमले कुल नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। फरमाया मैं ते अपनी नफ्स नूं, अपनी जान नूं ही अपनी मर्जी दे नाल ना नफा दे सकना, वला ज़र्रा ते ना नुकसान ही पहुँचा सकना वा। फरमाया मगर किदों ये चीज़ां मिलदियां ने? इल्ला इल्ला कुरान दे लफ्ज़ है इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला मगर ओही हुंदा है जो मेरा रब चाहता है, ओही हुंदा दुनिया दे अंदर जो रब्बे कायनात चाहते हैं, जो अल्लाह जुल जलाल वाली कराम तय कर लेंदे ने, इहो ही दुनिया दे अंदर हुंदा। आइए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दे कुरान ने यह चीज़ वाज़े कर दी है, महीनों चो किसी महीने मनहूस नहीं समझना, और इस मनहूस समझण की वजह तो किसी भी अपने खुशी वाले काम तो रुकना नहीं, किसी कारोबार
कारोबार तो रुकना नहीं, किसी अपने शादी ब्याह वाले मामले तो रुकना नहीं, क्योंकि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी महीने नूं खास नहीं किया, किसी महीने विच शादी करन तो मना नहीं किया, किसी मामले दे अंदर भी किसी खुशी वाले काम करन तो आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। आओ मेरे मुहतरम भाईओ, इन्हां चीज़ों के अंदर ना एक चीज़ होर बड़ी अहम, कई परिंदियां नूं अपने लिए मनहूस समझा जाता है, कई दरख्तां नूं अपने लिए मनहूस समझा जाता है। और एक गल तो आम मारूफ है ना साडे ज़माने में, और असीं भी सुनीए कि यह जनाब दरख्त लगा एक दरबार के उत्ते, तो कॉन्सैप्ट ये वे मारूफ ये वे भी ये ना भावें वो बड़ा अच्छा कोई दरख्त है, यानी वो लकड़ी नूं बतौरे मिसवाक इस्तेमाल किया जा सकता है। बंदा कोई अगर मिसवाक लाण लगा तो मारूफ ये कर दिता गया वो ना मिसवाक ना लाओ, की होएगा? इस दरख्त की अगर मिसवाक लाओगे ना, इस दरख्त की समझिए ज़रा, इस दरख्त की अगर मिसवाक लाओगे की होएगा? जेड़ा बुजुर्ग की कबर है ना इत्थे, ये तुहानू नुकसान पहुँचाएंगे, ये तुहानू की करनगे? बोलो की करनगे? बोलिया करो यार, की हो गया? की करनगे? नुकसान पहुँचाएंगे। ए सुनी गल करी कि नहीं सुनी? इधरों ना लंघे हो, ए पिछा हो जाएगा, इधरों ना लंघे हो, अग्गा हो जाएगा, इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा, फला नुकसान। अच्छा, पहले नंबर पर तो गल है, ईमानदारी ना दसो, हाँ किसी नेक मोमन परहेजगार अल्लाह के वली नूं उन्होंने लोगों का नुकसान करना चाहिए कि फायदा करना चाहिए? मतलब वो मैनू नहीं समझ आती भी वो अल्लाह का वली किस बेस पर होएगा, यानी वो बेस की है कि जिन्हें लोगों का नुकसान करना है एक मिसवाक की वजह तो, क्योंकि मिसवाक नाल तो लोगों का फायदा हो रहा है, उन्हें लोगों के फायदे की बजाय लोगों का नुकसान करना है, वो वली किस बेस पे वे? ऐसा अल्लाह का वली नहीं कर सकता। दूसरी गल, करते तां ही सकेगा भी जो उहदे कोल इख्तियार होएगा, करते तां ही सकेगा जो इन्ने जोगा होएगा, जो ये इख्तियार रब्बे कायनात ने अपनी ज़ात तो इलावा, सुबहान अल्लाह मैं सदके जावां, कैसी अजीम गल है। अगर ये वाले इख्तियारात, यकीन मानो अगर यह वाले इख्तियारात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आप सरकार दा मुकाम, शान, इज्जत, रिफत किस लैवल ते मेरे आका इस्लाम दी मरतबत ते शान, लेकिन आपने आप अलैहि वसल्लम नूं भी रब्बे कायनात ने नफ़े और नुकसान दे इख्तियारात नहीं दिते। और ये वजह है कि अगर ये मामला अल्लाह की ज़ात तो थोड़ा जिहा भी अगे भावें आप सरकार तक ही निकल आंदा, फिर ये मामला रुक नहीं सी सकना। अज भी फिर लोगों ने आखना सी भी ये जनाब अल्लाह के नबी में चूक के आया, अल्लाह के नबी तो फिर मामला अगे चलता पाया। लिहाजा रब्बे कायनात ने क़यामत तक लिए ये उसूल तय कर दिता कि दुनिया के अंदर कोई किसी नूं नफ़ा नहीं दे सकता, कोई किसी नूं नुकसान नहीं दे सकता। नुकसान और नफ़ा दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात दे सकता है, अल्लाह तो इलावा किसी के इख्तियार विच नहीं है चीज़। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये ना मसला मेरे तुहाडे अकीदे दा, मेरे तुहाडे अकीदे दी परेशानी है। दरख्त तो मिसवाक तोड़ लईए, आउंदियां राह च इन्हें रब वालों लिखिया सी भी इन्हें डिगना ही डिगना है, अल्लाह वालों तय सी भी इस दिन यह डिगेगा। अकीदे की खराबी एवे भी जेन एवे भी, अच्छा हाँ वो तो तेन दसिया ही ना पहला, तेन दसिया ही पहला इंज होना ही होना है। यह अकीदे की खराबी है, ये अकीदे की खराबी तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और मेरे मुहतरम भाइयों अगे चलिए जरा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के वालियां दा भी ना ये रिवाज सी कि जदों सुबह अपने घरों निकलते ना काम वास्ते, कारोबार से जाना है, दुकान से जाना है, किते भी जाना है ना, तो परिंदे नूं छड्ड दे, परिंदे नूं ना आसमान की तरफ उड़ाते तो चेक करते भी जे तो परिंदा गया है सज्जे पासे तो फिर खुश होंगे भी नहीं अज जाना काम तो बेहतरीन काम अज होएगा, तो जे यही परिंदा चला जाता खब्बे पासे उड़ के, ये कहते भी ना ना अज मामला खराब हो जाएगा, अज बिल्कुल नहीं सानू जाना चाहिए काम ते,
परिंदे दे खब्बे पासे जान दा मतलब ये वे, निशानी ये वे भई परिंदे ने दस दिता है भई तुसी अज नुकसान उठाओगे, लिहाजा अगर थोड़ा जिहा गौर करिए तो इन्हें फिर अकीदे दे अंदर ये शामिल किया है भई रब्बे कायनात दे इख्तियारात विच ए परिंदा भी सानू खबरां दे रहा, ए परिंदा खबरां दे रहा है। इस वास्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनिए ज़रा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया। आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन रद्दतहु तियारातु फकद अशरका। बड़े वड्डे लफज, बड़े वड्डे लफज फरमाया, जिस किसी बंदे ने परिंदे की वजह तो, बदशगुनी की वजह तो, बदशगुनी की वजह तो कि अज कोई भी वह ला लो दिन मंगल दा, महीना सफर दा, फलाएं फलाएं बिल्ली काली अगों लग गई सी, कुत्ते लंघ गए सन, बंदा मनूस मिल गया, बीबी मनूस मिल गई है, फलाह हो गया फलाह हो गया। फरमाया बदशगुनी की वजह तो, किस वजह तो बोलते नहीं बंदे भाई, किस वजह तो, बदशगुनी की वजह तो अगर बंदे ने काम का इरादा रोक लिया, रिश्ता वेखन चले सन, तय सी अगों हुण इहदी मर्जी के मुताबिक ही ना, कोई भी कोई 100 गल है चंगा, एक गल मैं जी मिसाल दें, बड़ा इन्हां तैयारी की, सारा प्लैन सी भी इस दिन जावांगे, सवेरे जनाब ये बजुर्ग नूं या ये माँ होरां नूं मत्थे कोई बीबी लग गई है, कोई बंदा लग गया, कोई बिल्ली रस्ता कट गई है, कुछ हो गया, इन्हें नाल ही आख्या अज नहीं रिश्ता वेखन जाना, अज नहीं रिश्ता वेखन जाना। क्यों की होया की है? होया ये वे भी बस अज मैनू लगता भी अज मामला ठीक नहीं होना। पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, मन रद्दा तो होती यारा तो बदशगुनी की वजह तो जिन्हें अपना काम जड़ा करना सी ओदा इरादा तरक कर दिता है, करने वाला काम जिन्हें रहन दिता है, उन्हें की कीता है? मेरे आका फरमाते हैं फकद अशरका, उस बंदे ने अल्लाह की जात नाल शिरक कीता है। उस बंदे ने की कीता है? अल्लाह की जात नाल शिरक कीता है। तो अगली गल तो तुहानूं पता ही है भाई ये कोई मामूली गुनाह है या की लैवल है। जिस बंदे ने अपना काम करना इरादा तरक कर दिता, आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फकद अशरका, इस बंदे ने अल्लाह दुल जलाल दी जात नाल शिरक कीता। आगे चलिए, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? आका फरमाते ने ला अदवा वला तियारा वला हामा वला सफरा, चार चीज़ां, चार चीज़ां मेरे आका ने इरशाद फरमाया। फरमाया ला अदवा, लोगों कोई बीमारी मुतअद्दी बीमारी नहीं, कोई बीमारी, मुतअद्दी माना कोई बीमारी ऐसी नहीं जेड़ी किसे तो किसे नू लग जाए। समझो जरा हुण आपने फरमाया अल्लाह अदवा, कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जेड़ी बीमारी किसे कोलों किसे दूसरे नू लग जाए। अच्छा हुण बीमारियां कुछ ऐसियां है भी ने, मतलब जिमें ताज़ा तरीन करोना वाली गल चलती है भाई, या बहरहाल बचपन तो असीं सुनने पे भी ए जनाब नज़रा लग्या तो वह इहदा पानी इन्हें पी लिया तो तां इहनूं जुकाम लग गया, नज़रा लग गया, यानी कुछ ना कुछ बहरहाल इहदा कानसैप्ट पाया भी जाता है। लेकिन इत्थे मुराद की है? इत्थे ला अदवा तो मुराद की है? बीमारी ये लग सकती है, लग सकती है बीमारी, लेकिन किदों लग सकती है? अल्फाज होई इल्ला मां कातब अल्लाह, जदों अल्लाह चाहेगा उदों बीमारी लग सकती है। यानी अकीदा बनाना, असल में ना गल सारी अकीदे दी होई है। ये बीमारी लग जाए भावें ना लगे, ये अकीदा नहीं होना चाहिए भी बीमारी मैनू लगी है तो यदी वजह तो लगी है, इनू लगी सी ते तां मैनू लगी है। नहीं, अकीदा ये बनाना है बीमारी मैनू लग गई है इस वजह तो लगी है कि अल्लाह ने लिख दिता सी भी तेनू लगनी लगनी है। ये नहीं अकीदा होना चाहिए भी मैनू बीमारी तां लगी है, मैनू जुकाम तां लग्या, मैनू जनाब बुखार तां चढ़िया भी मैं ये कोल बैठा सा, यदी शह खा लीए, फलां कर लिया फलां कर लिया। हाँ एहतियातां सारियां होनियां चाहिए, लेकिन ये बावजूद अगर बीमारी लगती है फिर भी अकीदा ये बनाना है भी बीमारी और शिफा किदी तरफों है? अल्लाह की तरफों है। ये बीमारी अल्लाह ने लिख दी सी, लगनी लगनी सी। आका ने फरमाया अल्लाह अदवा, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं,
वला तियारा, और कोई चीज़ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मनहूस नहीं। बल्कि ये तो पहले एक चीज़ सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना ला अदवा, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं, तो सहाबी ये उठ के आंदा अल्लाह दे नबी तुसीं आंदे हो भी कोई बीमारी मुतद्दी नहीं, किसी को लगती नहीं, तो अल्लाह दे नबी असीं अक्सर वेखने आ भई एक खारिश वाला ऊँट जिन्होंने खारिश पई होए उस ऊँट नूं असीं वखरिया कर देने दूजे ऊँटां नालों, तो जे ना करिए तो उस खारिश वाले एक ऊँट की वजह तो बाकी जनाब वाड़े में बाकी ऊँटां नूं खारिश लग जाती है, बाकी ऊँटां नूं खारिश पै जाती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पै, आका फरमाते ने अच्छा चलो समझ आई गल दी कि बाकी जेडे ऊँट सन उन्होंने तो खारिश पई है इस पहले खारिश वाले ऊँट की वजह तो, लेकिन मैनू ये गल का जवाब दे ये जिन्हों पहले नंबर पर खारिश पई सी इनू कित्थों लगी है, ये जिन्हों पहले नंबर पर खारिश पई सी इनू खारिश कितों लगी है, इनू खारिश कितों पई है। लिहाजा गल फिर उत्थे ही घूम के आएगी कि ये जिन्हों पहली बार खारिश लगी सी इनू भी अल्लाह कोलों लगी है। यानी अज दे दिन ते कह लो कोरोना एक दूजे तो टच करके हुंदा, एक दूजे नूं महसूस करके हुंदा, ये सारियां गल्लां ठीक है, लेकिन दुनिया में जिस पहले बंदे नूं कोरोना होया आखिर उन्होंने भी तो रब्बुल आलमीन दी मर्जी नाल ही होया है। लिहाजा मेरे आका दा फरमान है अकीदे दी इस्लाम ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं अल्लाह दुल जलाल दी मर्जी तो बगैर लग नहीं सकती। आका फरमाते ने वाला तियारा, ते किसी चीज़ दे अंदर भी कोई किसी किस्म की बदशगुनी, कोई किसी किस्म की किसी चीज़ के अंदर कोई बदशगुनी नहीं, कोई हफ्ता कोई महीना ये अंदर अल्लाह दुल जलाल वाली कराम ने बदशगुनी नहीं रखी। अगे चलिए फरमाया वला हामा, वला हामा परिंदे दे बोलन में, और बाद ने लिखा भी हामा तो मुराद उल्लू है, उल्लू दे बोलन में भी कोई मसला, उल्लू दे बोलन में भी कोई मसला। तो साडे मुआशरे में आम गल की पाई जाती, यानी यही एक लफ्ज़ बोलने आ बड़ा जनाब चौरी बनया ही ना उल्लू बोलते हैं पे उत्थे हुण आम है गल, आम जुमला बोले क्यों बड़ा, यानी ये तो मुराद है कि हुण उत्थे कोई नहीं है लिहाजा उत्थे उल्लू बोलते हैं पे, तो जिथे उल्लू बोलणगे उत्थे वीरानियां होणगियां, की होएगा गलते, गलत जुमला शिरक अल्लाह दी जात नाल। वीरानियां ते आबादियां दा जिम्मेदार कौन है, अल्लाह ताला दे इख्तियार विच है। वीरानियां भी अल्लाह वल्लों, आबादियां भी किदे वल्लों, वीरानियां भी अल्लाह वल्लों, बर्बादियां भी अल्लाह वल्लों। आका ने फरमाया वला हामा, परिंदे दे बोलन विच उल्लू दे बोलन विच भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अज छोटियां छोटियां कोई चीज़ां ये नाल परिंदे दे बोलन की गल ना अज भी साडे मुआशरे में क्या नहीं पाया जाता कॉन्सैप्ट कि कव्वा बोलता ना पिया तो वह जनाब माँ जाने आँदी है बई बोलन दिया अज सवेर का कांकर लान दिया, मैनू लगता कि अज आउणगे कोई प्राहुणे आउणगे मेहमान आउण, अज भी मुआशरे में कॉन्सैप्ट पाया जाता, गलत है, बिल्कुल गलत है। वला हामा परिंदे दे बोलन में कोई तासीर, ये अपनी मर्जी ना बोलता पाया, इनू बेचारे नूं किन्ने इख्तियार दिता, ये इन्ने जोगा ही नहीं, वो अपना बेचारा करलान दिया टुकर नूं पानी नूं भुख ना मरन दिया तो वह बोलन दिया, तुसीं जनाब ओरे बोलन दे उत्तों ज़हन बना दे हो भी अज प्राहुणा आएगा, अज जनाब कां 2 बारी बोलिया तो 2 प्राहुणे आउणगे, 3 बार बोलिया तो 3 प्राहुणे आउणगे, पता नहीं 4 बार बोलिया तो होरे की हो जाएगा। आका ने फरमाया अल्लाह अदवा, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तियारा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बदशगुनी नहीं, बदशगुनी की भी कोई हैसियत नहीं। उस तो अगे फरमाया वला हामा, उल्लू दे बोलन में भी कोई मसला नहीं। तो चौथी गल आका फरमाते ने वाला सफरा, ते सफर दे महीने में मनहूस वाली भी गल, वाला सफरा सफर दे महीने में मनहूस वाली भी गल कोई नहीं। ए आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता और कयामत तक दे लोगों को समझाया। और एक होर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ला अदवा वाला नवा, आका फरमाते ने सितारियां में भी कोई बदशगुनी, सितारियां में भी कोई बदशगुनी नहीं। और बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदैबिया दा मुआहदा जिस दिन होया ना उस रात ना आसमान तो बारिश हुई, सुबह दिन चढ़िया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इस बारिश की वजह तो ना
राती कुछ लोगों ने रात ईमान विच गुजारी है तो कुछ लोगों ने राती कुफर विच रात गुजारी है। सहाबा पूछा अल्लाह दे नबी ये तो मुराद की है? आपने फरमाया कुछ लोगों का ख्याल ये सी भी उन्होंने सितारियां का हिसाब ला के ते आख्या सी भी ए इत्थे इंजे ए इंजे इंजे ते एदा माना है भी बारिश होएगी, तो कुछ ने आख्या भी नहीं सितारियां सतूरियां का काहदा चक्कर है, वो तो अपना रूटीन में चलते हैं, बारिश बरसान का सिर्फ और सिर्फ अख्तियार है तो रब्बे कायनात दे कोल है। फरमाया जिन्हें आख्या भी सितारियां की वजह तो उन्हें रब की जात नाल कुफर किया है, और जिन्हें आख्या भी बारिश रब्बुल आलमीन ने बरसाई है उन्होंने रात ईमान विच गुजारी है। एक होर गल नसीहत दी, बाज़ जुमले ना बाज़ गल्लां छोटियां छोटियां ऐसियां ने रोज़मर्रा के मसाइल दियां कि जिन्हों असी जुबान चों करी जाने मुसलसल करी जाने लेकिन उन्होंने गुनाह नहीं समझते, लेकिन वो जुमले अल्लाह दे हाँ बड़े नाराज़गी वाले ने। आ एक आम जुमला तुम समझते हो, देर बाद जरा कितने बारिश होए ना तो बंदा बारिश हो गई है, बंदा उठ के अपने दोस्तों को गया तो वह दूरों वेंदा हाँ जी पुहाड़ी जे फिर बारिश बज़ाहिर मजाक होया, यानी एक उन्हें मुहब्बत के अंदर मजाक के अंदर शुगल के अंदर गल की थी, लेकिन अल्लाह की कसम गलत गल है। इहदा की इख्तियार है गरीब का बारिश बरसान का? इहदा इख्तियार और दुनिया च वेख्या नहीं भी जट बेचारा परेशान तो मुंजी नूं पानी ला ला के फाह नूं आ जाता है, तो जो आसमान तो फैसले नहीं होंगे बारिश पैंदी, लेकिन यह जुमला ही आम रूटीन में पवाती जो बारिश, ये भी अगों फिर हसद आया हो यार मैं आख्या चलो ना, इन्होंने गलों तो बचना है मेरे मुहतरम भाईओ। आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदशगुनी मेरे आका फरमाते ने शिरक है। बदशगुनी की है? बदशगुनी शिरक है। और असल में ना ये है की है? फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदशगुनी शिरक है, तो आपने फरमाया साढ़े विचों कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिदे दिल में वहम ना आए, जिदे दिल में वहम ना आए, वहम ना आए साढ़े विचों, आपने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं। बदशगुनी गल समझो जरा, गल समझो, बदशगुनी शिरक है, यानी इंज दा कोई भी मामला फलाना महीना फलाना हफ्ता फला 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 यह शिरक है, गलत गल है। आपने फरमाया साढ़े जो कोई बंदा ऐसा नहीं जिन्होंने वहम ना आए। वहम की है? यह चीज़ां असल में दिल का वहम ने सारियां, भाई यह मामला तां हो गया जे मैं इंज कीता सी, यह परेशानी तां आई है जे मैं इंज कीता सी, यह तकलीफ तां आई है जे मैं इंज कीता सी। फरमाया साढ़े विचों कोई बंदा ऐसा नहीं जिन्होंने वहम ना आए, जिन्होंने वहम का मसला ना होए। आका फरमाते ने फिर नाल ही इहदा हल दसिया, फरमाया इस वहम का इलाज एवे भाई अपने अल्लाह ते भरोसा करना चाहिए। इस वहम का हल एवे, इस वहम का इलाज एवे अपनी मेहनत करके फिर अपने अल्लाह दे सपुर्द कर देने ने सारे मामले, अपने अल्लाह दे सपुर्द, अपने रब्बुल आलमीन दे सपुर्द सारियां चीज़ां कर देनियां ने। आओ मेरे मुहतरम भाईओ, इन्हां चीज़ां दे अंदर किसी किस्म का नफा नुकसान ने हज़रत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आंदे ने मैं एक बंदे नूं वेखिया, उन्हें पित्तल का कड़ा पाया हत्थ विच, की पाया? पित्तल का कड़ा पाया। तो फरमाते ने मैं इन्हू पूछया हो ए की पाया, ये किस वजह तो पाया, की होया? तो ये अगों आंदा मैनू किसी किस्म की कमज़ोरी है, मैनू किसी मसले च कमज़ोरी है, तो उस कमज़ोरी की वजह तो मैं पित्तल का कड़ा पाया है। अज भी निकलो बाहर, 5-5 अंगूठियाँ, 6-6 अंगूठियाँ जनाब, और ये अंगूठी पाई ने। अच्छा इनू भावें जनाब जो मर्जी आखो ना, मार दो इनू आखो अंगूठी ला के वहाई जरा, कहता भाई मेरी जान ले लै, तो मैं नहीं होया अंगूठी लानी। क्यों की होया कि यह मैं जेड़े वेले अंगूठी लाना ना बस उस वेले मैं बीमार हो जाना, मैं अंगूठी लाई नहीं तो बस मैनू कोई ना कोई नुकसान हो जाता। क्यों की होया? और फिर आप ही अपने जिन जी ने बनाया। यह असल में ना वो तुहानू नहीं पता, अंगूठी दे विच ना मैं फरोजा पाया है, तो वह ना मेरी तबीयत के मुआफक है। तेरी जाने बला कोई फरोजा की है तो तेरी तबीयत के मुआफक की है, वो एक पत्थर है, वो फरोजा ते पत्थर है, फरोजे ते करोड़ा फरोजे हजरे असवद तो कुर्बान कर दिते जान तो फिर भी हजरे असवद का मुकाबला नहीं। तो उस हजरे असवद नूं जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुखातब करके आखिया सी, हजरे असवद तू एक पत्थर है, तो मैनू उमर बिन खत्ताब नूं चंगी तरह पता है कि तू एक पत्थर है, और पत्थर होने की हैसियत नाल तू किसी नूं नफा भी नहीं दे सकता, किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता। फरमाया मैं उमर बिन खत्ताब तेनू चुमना इस वास्ते वहां पिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तेनू चुमया है।
अज मेरा तुहाडा मुआशरा अंगूठियां पा रहा है, पत्थर जनाब उहदे विच जड़ाए ने, ये नफा करनगे, ये नुकसान करनगे, ये मेरे लिए मुआफक ने। गले में कुछ चीज़ां लटकाइयां ने, हथ ते कड़े पाए ने, की होया जनाब? फलाने दरबार दा, फलानी सरकार दा, फलाने ने आख्या सी कड़ा पाई। अल्लाह की कसम, अल्लाह की जात ना शिरक कर दिओ पे। और मैं कहना, एक मेरा अपना एक तर्जीह है, मैं कहना चलो बंदा कोई गुनाह करे, हालांकि बचना चाहिए खुली, लेकिन कोई गुनाह करे जिहदा फायदा भी होए, फायदा होए। चलो ज़ाहरी तौर पर, मिसाल के तौर पर बंदा चोरी करता है तो वह ठीक है, उन्होंने वक्ती तौर पर पैसे तो आए ने ना, तो ये चलो बंदा कह सकता है, इनू पूछे भी क्यों गुनाह किए, ये कहता भाई पैसे आए ने। और यार ऐसे गुनाह भी दुनिया करती है भाई जिदा ना दुनिया में भी किसी किस्म का फायदा नहीं, तो आखिरत ते जिल्लत ते मुकद्दर ते रसवाई सबब है ही है। फलाना कड़ा, फलाना धागा, एक बंदा मैं वेख्या उन्हें ना आम नलकी का धागा, बीबियां सींदियां कपड़े जिस नलकी नाल ना 2 रुपए की मेरे हाल बाजारों आउंदी है, वो आम नलकी का धागा तोड़ के ते गले च बन्निया। की है जी की होया? यह कोई कुछ नहीं है, मैं कितों दम नहीं कराया हाफ साहब, कितों कुछ नहीं कराया, बस ना जो मैं धागा बन के रखना ना, तो जब तक धागा सही रहिंदा मेरी तबीयत सही रहिंदी है। तबीयत सही यदि वैसे हो सकती है जो जुत्ती वाला कोई कोल होए, धागे तो बगैर फ्रैश हो सकती है तबीयत। और वेखो कैसी हुण सामने लभदा पिया भाई 2 रुपया, जिस धागे की हसीयत 2 रुपए वे, और 2 रुपए नाल तो पूरा सूट सी लेंदा दर्जी, वो इन्ना को धागे की हसीयत होएगी जिहदी कोई वैल्यू नहीं। वो वहम ये बन गया भी ये जो मेरे गले च बजा रहिंदा ना मेरी तबीयत ठीक रहिंदी है। और एक बेहसीयत चीज़ तो अपना करोड़ां ते अरबां ते खरबां तो भी जिहड़ा कीमती ईमान है वो ईमान जाया करता पाया। आओ मेरे मुहतरम भाईओ, इन्हां सारियां चीज़ां दा इमरान बिन हुसैन अगों की आंदे ने, कड़ा वेख्या ना पितल का कड़ा पाया, कहते कमजोरी की वजह तो, इमरान बिन हुसैन आंदे ने तेरी मेहरबानी आ इनू ला दे, किते ऐसा ना होए भई तेनू एक कड़ा पाया ही मौत आ जाए तो तेनू फिर क्यामत नूं रब इस कड़े दे सपुरद कर देन भई भाई मेरा तेरे नाल काहदा तलक है, तू तो कड़े कोलों नफा नुकसान लैंदा रहा तो जा अज कड़ा ही तेरा फैसला करेगा। आइए इन्हां चीज़ों तो मेरे मुहतरम भाईओ बचना है। और जो कोई सुभान अल्लाह, इस्लाम ने ना फिर हल भी दसे ने, फरमाया जो इंज दा कोई वहम ज़हन में आए, इंज दा जो कोई ख्याल आए, इंज दा जो कोई मामला आए तो फिर की करना है? फरमाया फिर फौरी तौर कोई ज़हन में ख्याल आए ना भाई जे मैं इत्थों लंघिया दरबार दे कोलों तो मेरी लत्त ना किते टुट जाए, मैं जनाब इत्थों मसवाक भन्नी तो किते मैं बीमार ना हो जाऊँ, इंज करांगा तो इंज ना हो जाए। फरमाया इंज दा जो कोई ख्याल ज़हन चाहे तो की कहना? आका ने फरमाया हसबी अल्लाह, की कहना है? हसबी अल्लाह, मैनू अल्लाह काफ़ी है। कौन काफ़ी है? और गज के बोलो कौन काफ़ी है? और भाभीओ कौन काफ़ी है तुहानू? हसबी अल्लाह, हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह, मैं सदके जावां और मेरे अजीज भाईओ, दुनिया के अंदर मेरा तुहाडा ईमान है वे, मेरा तुहाडा अकीदा है वे कि सब तो बेहतर और सब तो शानदार अगर कोई इंसान गुजरे ने तो आमिना दलाल अलैहिस्सलाम ने, तो मेरे आका हर फर्ज नमाज तो बाद आका फर्जां दी सलाम फेर दे, तो मेरे आका हर फर्ज तो बाद ए दुआ पढ़ दे कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। मेरे आका अलैहिस्सलाम हर फर्ज नमाज तो बाद कहंदे अल्लाह सोनिया अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, रब्बा जेड़ी शायद तू मेरे कोलों रोक लवें, अल्लाह दे नबी आंदे ने पै, रब्बा जेड़ी शायद तू मेरे कोलों रोक लवें वो दुनिया जहान मिल के मैनू दे सकदा, गज के बोलो दे सकदा। वला मूतिया लिमा मन अता, ते रब्बा जो तू मैनू दे छड़े वो कोई रोक सकदा।
अल्लाह जो तू दे चढ़े, रब्बा जो तू देना चाहे वो कोई भी रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अकीदे बनाओ ना एवें आख्या करो हाफसा मैनू लगता कारोबार किसी ने बन छड़िया, मैनू इंज लगता आ वेखियो जे। और यही मसले ने जिन्हों की वजह तो ये जिन बरादरी का और ये आमल बरादरी का जनाब कारोबार चलता पे, यही गल्लां ने एवें जान के हाफसा मैनू लगता है कारोबार मेरा किसी ने बन दिता है, मैनू इंज लगता है इधरों मैनू जनाब नुकसान ते नुकसान होंदे ने पै ना मेरे अजीज। अकीदा बनाओ मैं मनना वा नुकसान हो रहा होंगे, मनना वा कारोबार में कदे कमी हो जाती है कदे वाधा हो जाता है, लेकिन अकीदा ये बनाओ पे ये सारा कुछ किधरों हो रहा, ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफों। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अगली गल मेरे अजीज भाइयों, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अच्छी फाल लेना, अच्छी फाल यानी किसी गल नूं अच्छा समझना, ये आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम तो साबित है। किसी गल नूं बुरा समझना मेरे आका तो साबित दलील की है। हुदैबिया के मौके पर ना जो सुलह सफाई की गल चलती है भाई, उदों एक दो बंदा आया पहला उहदे नाल मामलात नहीं तय पाए, नहीं डील हुई, फिर ना हज़रत सुहेल आउंदे ने। कौन आए? सुहेल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में कलमा पढ़िया। इस टाइम काफरां वालों आए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना पूछा भाई तुहाडा नाम की है, तो ये आंदे ने मेरा नाम सुहेल है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ना खुश हो के आका फरमाते हैं अच्छा सुहेल आ गया, मैनू उम्मीद है हुण अल्लाह काम भी आसान कर देगा। सुहेल आ गया काम भी आसान हो जाएगा। यानी अच्छी फाल लेना, अच्छा किसी गल नूं समझना, किसी बंदे नूं अच्छा समझना, किसी बंदे नूं अच्छा समझ के उहदे काम नूं बेहतर तसव्वुर करना, ये आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साबित है। बुरा समझना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बिल्कुल किसी किस्म का साबित नहीं। और आखिरी चीज़, मुहर्रम दे अंदर सफ़र दे अंदर शादी करना कोई गुनाह, बोलो कोई गुनाह? अच्छा सफ़र नूं ना मनहूस और ये शादी करन तो मना पता किस लिए समझा जाता है? इसलिए भाई सफ़र दे आखिरी बुध नूं ना आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि बीमार होए ने, समझो जरा गल, सफ़र दे आखिरी सफ़र दे महीने दे आखिरी बुध नूं अल्लाह दे नबी बीमार हो गए ने, लिहाजा उस मसले की वजह तो ना मनहूस है और उस मसले की वजह तो ये शादी नहीं करनी, उस मसले की वजह तो फलां 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 सारियां गल्लां। अच्छा हुण समझो जरा और थोड़ा दिमाग ना सोचियो, सफ़र दे आखिरी बुध मनहूस इस वास्ते वे अल्लाह के नबी बीमार हो गए ने, तो जिस रबीउल अव्वल च अल्लाह के नबी फौत ही हो गए ने। दसो किसी बंदे का बीमार हो जाना बहुती तकलीफ वाली गल है कि फौत हो जाना बहुती तकलीफ वाली गल है? मेरा ख्याल है कोई भी अकलमंद बंदा कहेगा कि भाई बीमार तो फौत होना तो बहुत ही वड्डी गल है। अच्छा जे सफ़र की वजह तो नऊज़ बिल्लाह आप आमिना दे लाल की बीमारी की वजह तो सफ़र का महीना मनहूस है, तो फिर रबीउल अव्वल ते बनता ही नहीं तुक, क्योंकि आप सरकार ते और सारी दुनिया इस गल ते मुत्तफिक है भी आप सरकार रबीउल अव्वल च दुनिया तो गए ने, लिहाजा सफ़र रबीउल अव्वल च ना कोई जुलूस ना कोई प्रोग्राम ना कोई गल ना कोई बात, घरों नहीं निकलना चाहिए बाहर। की ख्याल है? आओ मेरे मुहतरम भाइयों, किसी की बीमारी की वजह तो किसी की खुशी की वजह तो किसी को नफ़ा और नुकसान नहीं पहुँचता। मेरे आका इस्लाम का बेटा इब्राहिम दुनिया तो गया, अगले दिन सूरज को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों आख्या, मुसलमानों ने कुछ ने आख्या कि इंज लगता है भाई सूरज को भी अल्लाह के नबी के बेटे की मौत का गम बड़ा है, परेशानी बड़ी है, उस वजह तो सूरज में अज ग्रहण लग गया। मेरे आका को पता लगा, आप मिंबर ते तशरीफ ले आए, आपने आख्या सूरज ते चंद अल्लाह दियां निशानियां ने ते ये अपनी मर्जी के मुताबिक आउंदे ते जांदे ने, ये रब दे फैसले ने। किसी की मौत किसी की विलादत किसी की खुशी और गमी नाल इन्हां नूं फर्क पैंदा। लिहाजा आओ मेरे मुहतरम भाइयों, ये अकीदा बनाना है कि मुहर्रम सफ़र ये मनहूस नहीं, सफ़र का महीना ये शादी करनी चाहिए, शादी करनी जायज़ है। बल्कि मैं राती एक किताब पढ़िया सैयदा खतीजतुल कुबरा दे नाल मेरे आका की शादी सफ़र के महीने में हुई है, सैयदा आयशा नाल निकाह सफ़र के महीने होया, सैयदा सुफैया नाल निकाह सफ़र के महीने में होया, और बाकी बहुत सारे सहाबा कराम लंबी फरिश्ते सफ़र के महीने में शादियाँ करते रहने करवाते रहने। लिहाजा बिल्कुल इनू अपने लिए कोई मनहूस नहीं समझना चाहिए। सारिया गल्लां दा मंबा और मावा और अकीदा है भी सारे इख्तियार किदे कोल ने? अल्लाह दे कोल ने। अल्लाह तो दुआ है मौला किताब सुन्नत को समझ के सही मानिया दे अंदर अमल दी तौफीक अता फरमाए। वकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।